I mean, what do we do with this Indian bowling? Siraj, we're proving it, and it shows in their body language. Not over aggression, but control aggression as a fast bowler. नया गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है. सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी. सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं, ये डिफरेंस. भारत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया और उस तरह का मैच जीत गया जिस तरह लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं जीतते. दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज. ये प्लानिंग है. और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है? लोग बेसबॉल कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉल है? इस बॉल को क्या नाम दें? इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी. जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है. दोस्तों, कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं. मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है. अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके. वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं. इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं. कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा. इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही. 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे. हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं. दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है. मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से. और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की. एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं. बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल. और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई. आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर. वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर. ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है. अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए. सिराज ने आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है. यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है. और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते. तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर से परफॉर्म नहीं कर पा रहे. ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है. ऐसा ना हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं. आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे. मेरी नजर के अंदर अभी तक का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट मैच है, जिसके अंदर इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत चुका हुआ था 301 के ऊपर 3 आउट से. हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बावजूद जिस तरीके से वेदर चेंज हुआ और इंडिया की बॉलिंग चेंज हुई, इंडिया ने कहां से इस मैच को 74 रन उस टाइम पे रह गए हुए थे, 71 रन उस टाइम पे रह गए हुए थे, और हुआ क्या, इंग्लैंड के सारे आउट हो गए. आज के दिन 34 स्कोर चाहिए था इंग्लैंड को जीतने के लिए, इंडिया को 4 विकेट चाहिए थी, और हुआ क्या, वो 34 स्कोर 340 के इक्वल हो गया. जहां पे 1-2 छक्के लग के मैच ने खत्म होना था, वहां पे इंग्लैंड के हाथ पांव फूल गए. इंडिया ने इतनी शानदार बॉलिंग की. सिराज, जिसने कैच को छक्का करवा के मैच को पूरा फंसवा दिया, उसी सिराज ने 5 लेके इंडिया को मैच जितवा दिया. क्रिस वोक्स, जिसका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, वो बैटिंग नहीं कर सकता था, पूरे टेस्ट मैच में गायब रहा. वो बेचारा आया बैटिंग करने के लिए, उसने रनिंग की, उसका शोल्डर दोबारा से पेन उसको शुरू हो गई. उसके बावजूद हुआ क्या, इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया. 7 रन से इंग्लैंड ये वाला टेस्ट मैच हारा है. इस टेस्ट मैच के आज के दिन की एक एक बॉल इतनी सस्पेंस वाली थी, एब्सोल्यूट सिनेमा. इससे बढ़ के टेस्ट मैच नहीं हो सकता भाई साहब. आप खुद सोचे कि एक टीम जीत रही है और उसके बाद एकदम से वो हार जाए, कोलैप्स कर जाए. इसका मतलब यह कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर चाहे 25 रन क्यों ना रह जाए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको फाइट करनी चाहिए. और वही किया इंडिया ने.
फाइट किया और एक हारे हुए मैच को जीत लिया। वो मैच जो कि इंडिया के हाथ से निकल चुका हुआ था। लेकिन यहां पे तारीफ सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉलर्स की बनती है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। गस एटकिंसन ने एंड के ऊपर एक लूज शॉट खेलने के चक्कर के अंदर, छक्का मारने के चक्कर के अंदर विकेट गंवा दी। 7 रन रह गए थे। अगर वो सिंगलों पे भी रहता, डबल भी करता तो ये मैच बचा सकता था। लेकिन आप सोचें कितना प्रेशर होता है एक बाउंड्री हिट करने के ऊपर। ये है असल टेस्ट क्रिकेट। ऐसी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर 100 T20 मैचेस कुर्बान। अब आपको पता चला है कि आईसीसी क्यों पाकिस्तान को सेकंड डिवीजन में डाल रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए जो कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा। इंग्लैंड हारा जरूर है लेकिन इंग्लैंड ने भी दिल जीता है और इंडिया ने तो हारे हुए मैच को जीत के सीरीज बचा ली है। इतनी शानदार क्रिकेट मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता इस टेस्ट सीरीज के अंदर में देखने को मिली है। वो रविंद्र जडेजा वाला मैच और आज ये वाला मैच। लेकिन असल हीरो बताऊं कौन है? वाशिंगटन सुंदर, जिसने सेकंड इनिंग्स के एंड के ऊपर, थर्ड इनिंग्स के एंड के ऊपर उसने जो तेज खेल के एक्स्ट्रा रन इंडिया को दिलवाए थे ना, आज वही वजह बने इंडिया की विक्ट्री के, जिसकी वजह से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया। मुबारकबाद हो भारतीय टीम को एक हारे हुए टेस्ट मैच को जीतने के ऊपर। मजा आ गया। इससे बढ़ के और क्या हमें देखने को मिल सकता है? इससे बढ़ के तो टेस्ट क्रिकेट मेरा ख्याल है हो ही नहीं सकती जो आज इंडिया ने खेल के दिखा दिया। मजा आ गया। मन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब मैसिव सलूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या। तो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया मैच था इंडिया के लिए। जिस तरीके से इंडिया ने खेला और जिस तरीके से बॉलिंग की मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने, आकाशदीप ने, वो काबिले तारीफ है। 9 विकेट मिले थे एक मैच में वहां पे सिराज को, और इस मैच में भी मोहम्मद सिराज को 9 विकेट मिले। पिछले से पिछले वाले मैच में शायद 10 विकेट मिला था, इधर 9 विकेट मिला। और जिस तरीके से बॉलिंग किया है ये सबके बस की बात नहीं थी कि आपके पास सिर्फ 35 रन है और आपको 4 विकेट गिराने हैं। तो और जबकि इंग्लैंड की टीम इतना जबरदस्त खेल के आ रही थी, मतलब विपरीत परिस्थिति में बॉलिंग करना था और मोहम्मद सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने करके दिखाया। और लास्ट तक ये मैच 6 रनों से इंडिया ने जीत लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड को हराना आसान बात नहीं है।